होने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे वो? समय स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। ऐसे हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर गरीब के पास, हर भारतीय के पास उसका अपना घर होगा, घर में नल होगा और बिजली होगी। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया 2022 में। 2022 में लोगों को घर देने की बजाय उल्टा सरकार उनसे उनके घर छीन रही है। हल्द्वानी में 4500 से ज्यादा लोगों का घर उजाड़ने की तैयारी है। नैनीताल हाईकोर्ट के एक ऑर्डर पर अब इन 4500 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। उनका कहना है कि ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और गोदी मीडिया इसको जमीन जिहाद बता रहा है। यहाँ पर ज्यादातर अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान रहते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट को ना नजर आया कुछ और ना ही सरकार को। अगर यहाँ मुसलमान ना होकर किसी दूसरे धर्म के लोग होते तो शायद सरकार इसको लीगल कर देती, लेकिन यहाँ पर 70% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन 30% हिंदू आबादी भी है। इन सब के घरों को उजाड़ा जा रहा है, मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। सरकार वैसे तो बहुत हितैषी बनती है, हिंदुओं की और मुसलमानों की, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, और आज वही सरकार हल्द्वानी में अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है। अब लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना घर बचाने के लिए। यहाँ पर स्कूल भी हैं, एक तो पहले ही से स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी, और जो यहाँ बने भी हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगी बेटियां? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सिर्फ जुमला ही बन के रह गया है। वैसे 2022 में बहुत जुमलेबाजी हुई है, किसानों की आय दुगनी वाली बात थी, हर एक को आवास मिल जाने वाली बात थी, मगर यहाँ तो उल्टा सब आवास ही तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सपनों के घर छीने जा रहे हैं। सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं और आज सरकार को सब कुछ इनलीगल नजर आ रहा है। तब कहाँ थे ये लोग जब ये बस्ती बस रही थी? जब यहाँ पर लोग आके बसने शुरू हुए थे तब सरकार की नींद क्यों नहीं खुली? तब तो वोट चाहिए थे इसलिए बसा दिया, और आज वोट मिल गए हैं इसलिए उजाड़ दो। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना है यहाँ की औरतों का, यहाँ की महिलाओं का और यहाँ की बच्चियों का। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ लेके जाएंगे हम उन्हें? बताओ। हम कहते हैं हमारी बुराई थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पढ़ेंगे? आगे बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूटाई, सब बिखर जाना, हम दाने की तरह बिखर जाना, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं हमारी खुदाई से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। ऐसे में हम कहाँ स्कूल जा सकते हैं? आज की बालिका इंटर कॉलेज बनपुर। यस सर। समय स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। ऐसे हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। हमारी पढ़ाई को बचाइए, हमें बचाइए। हमारे स्कूल टूटेगा, हम रोड पर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ पढ़ाई बच रही है? वैसे तो सब बोलते कि बेटी बचाओ बेटी को आगे करो, बेटी को ये सब करो, कहीं बेटी नहीं बच रही है। बेटी को आज रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, बेटी आज रोड पर बैठी है, कहाँ पढ़ाई बच रही है हमारी? स्कूल हमारा टूटा जा रहा है। हम फर्स्ट ईयर में, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में 3 महीने लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई खराब हुई, अब फिर हमारी पढ़ाई खराब हो रही है सर।
कि हम बेटे आगे नहीं बढ़ सकते, कि हमारी पढ़ाई का हर टाइम ऐसे ही लॉस होता रहेगा। कभी NIO से कहे, कभी कोरोना है, कभी लॉकडाउन है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये जवाब चाहिए कि हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे साथ ऐसे होता रहेगा हमेशा। एक बात और आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जितनी भी इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन बने हैं, जो लोग रह रहे हैं कब्जा करके जमीनों पर, उन सब बस्तियों को, उन सब मोहल्लों को लीगल कर दिया जाएगा। जब खुद पार्लियामेंट में बात ये कहती है सरकार और अपने ही बात से बाद में मुकर जाती है तो क्या ही कहने। यहाँ तक बीजेपी ने हरियाणा में, गुजरात में जब वोट चाहिए थे तो सारी इनलीगल बस्तियों को लीगल कर दिया था, और जहाँ उत्तराखंड में वोट मिल चुके हैं तो जो चीजें हैं उनको भी इनलीगल करार दे दो और बुलडोजर चलवा के अब सबकी आवाज छीन लो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उनके घरों को कुचला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है। सिर्फ ये तो एक बहाना है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, जमीन कब्जा कर रखी है, ये सिर्फ बहाना है। यहाँ पर इनको मुसलमानों पर अत्याचार करना है, और अगर उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो पिसने दो। अगर मुसलमानों को परेशान करने पर, उन पर अत्याचार करने में 2-4 हिंदू भी शहीद होते हैं तो होने दो। यहाँ पर मंदिर टूटते हैं तो टूटने दो, मगर सरकार अपना काम बाखूबी कर रही है नफरत फैलाने का। क्या सरकार अपना बड़ा दिल दिखाकर इन 4500 लोगों के घर को पूरी तरीके से इनलीगल नहीं कर सकती थी? चाहती तो कर सकती थी, चाहती तो इनके आवास न उजाड़े जाते, चाहती तो इन लोगों को सड़कों पर उतरकर इस कड़ाके भरी ठंड में सड़कों पर ना बैठना पड़ता। सोचिए उत्तराखंड में तो बर्फबारी हो रही है, कितनी कड़ाके की ठंड है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें और पुरुष सब सड़कों पर बैठे हैं। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है? आवाज उठानी है या सिर्फ आपको भी यही तमाशा बनकर देखना है? गोदी मीडिया जैसे इसको जमीन जिहाद बताने पे लगा हुआ है, जैसे गोदी मीडिया चाटुकारिता कर रहा है, तलवे चाट रहा है, क्या आपको भी वही करना है? ये फैसला आपको लेना है, क्या सही है क्या गलत। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।